अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में हम देखेंगे गोल्ड को कि गोल्ड जो है वो कैसे नीचे जा सकता है मज़ीद, या फिर यहाँ से रिवर्सल पकड़ेगा और ये जो है ना वो आपकी जानिब जाएगा। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि ये 1680 को तोड़ गया है और नीचे आ रहा है और मज़ीद ये नीचे आएगा। मैंने आपके सामने कुछ बाय ऑर्डर्स भी लगाए थे कल, तो वो सारे एक्टिव हो गए हैं। 2 लगाए थे, ये देखें। एक मैंने बाय करंट लगाई थी, वो तो चले छोड़े ना उसे, 1687 से। एक लगाया था ऑर्डर मैंने 1680 से, वो बाय हुआ। फिर मैंने नीचे आपको कहा था 1665 तक ये इजीली आ सकता है, तो 1665 तक जो है ना वो आपके सामने ये आया और ये देखें उसको भी इसने हिट किया, यानी कि बाय लिमिट जो है ना वो भी एक्टिव हो गई। अब मेरी गोल्ड की जो है ना वो ट्रेड्स 3 चल रही हैं, ये देख लें आपके सामने, ये 3 ट्रेड्स चल रही हैं। ओवरऑल जो है ना इसमें मुझे लॉस नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसको क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये देखिए आपके सामने ये है डेमो अकाउंट, ये रियल अकाउंट नहीं है, तो इसलिए मैं तो इन्हें क्लोज़ नहीं करने जा रहा। मेरी बाइंग जो है ना वो ज़बरदस्त है। बाइंग एक मेरी बाय हुई है 1687 से, एक 80 से और एक 65 से, यानी कि इसकी अगर एवरेज भी की जाए तो ये 1680 के राउंड अबाउट ईजीली बनेगी। तो मेरी अच्छी बाइंग एवरेज है। अगर मैं इस प्राइस तक भी चला जाता हूँ अब, तो मैं एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर जाऊँगा। ये एक स्ट्रेटजी होती है कि आप जो है ना अपना पूरा कैपिटल एक ही दफ़ा नहीं आपने किसी भी ट्रेड में डालना होता, आप उसको डिवाइड करें, पाँच पे डिवाइड करें, यानी कि 5 पे डिवाइड कर दें जितना भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ना वो $100 है, ठीक है, आपके पास $100 है और आप उसको जो है ना वो उसको तकसीम कर दें आप 5 पर जब आप तकसीम करेंगे तो ये निकलेगा जी 20 आंसर इसका, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ कि अगर $100 आपके पास है तो आपने जितना कोई नीचे चीज़ आती जाए आपने $20 की उसको बाय करते जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी 5 ट्रेड्स जो है ना वो मुख्तलिफ प्राइस पर लग जाएंगी, सही है। मुख्तलिफ प्राइस पर जब लगेंगी तो फिर आपकी एवरेज जो कॉस्ट है, एवरेज प्राइस है जिसे बोलते हैं हम, वो नीचे होगी और बहुत अच्छी होगी। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर आपकी एक बाय 1680 पे लगी है गोल्ड की, फिर 1670 पे लग गई है, फिर 1650 पे लग गई है, फिर 60 पे लगी है, 50 पे लगी है, हत्ता कि 1640 पे भी आया गोल्ड, तो वो जो है ना वो बाइंग लग गई है। अब होगा क्या कि आपकी एवरेज जो है ना वो 1665 के राउंड अबाउट आपकी एवरेज, 1660-65 की राउंड अबाउट आपकी एवरेज रहेगी, 55-60 के दरमियान। तो ये एक अच्छा, यानी कि $100 है, उसको 5 पे डिवाइड करो, जितने भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, आप उसको 5 पे डिवाइड करो, जो आपके पास आंसर आए ये है आपकी इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक ट्रेड का कैपिटल ये आ गया आपके पास। अब इस पर यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये $100 बनता है, सही है। तो इसलिए आपने 5 ट्रेड्स लगानी है कम से कम। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ है $1000, ठीक है, $1000 को आप तकसीम करेंगे जो है ना वो 5 पर, ठीक है, तो ये क्या एवरेज आएगी, $200। ये एवरेज आएगी आपकी प्राइस की। इस यानी कि एवरेज क्या, एवरेज नहीं ट्रेड कह सकते हैं आप इसे, कि आप इस कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। एक ट्रेड आपने 200 कैपिटल से करनी है, तो जब 5 ट्रेड्स होगी तो ये आपका टोटल कैपिटल पूरा हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अब हमने क्या करना है, गोल्ड कहाँ तक जा सकता है और मूवमेंट गोल्ड की क्या होगी नेक्स्ट, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग ऊपर से बाय कर चुके हैं इसे और वो काफ़ी परेशान हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर, कि आया कि हम क्या करें। हम इसकी तमाम की तमाम जो है ना वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फ़िलहाल करते हैं ख़त्म, और मैं आपको कंप्लीटली बताता हूँ एनालिसिस करके कि आज जो है ना वो गोल्ड क्या करने जा रहा है। अगर फिबोनाची को हम थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं तो ये देखते हैं क्या है। ये तो 0 पॉइंट पे आ गया है, लेकिन ये इतना क्लैरिटी नहीं आ रही इसमें,
तो इसको हम नहीं, अब हम जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही फॉलो करते हैं। तो सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को अगर हम फॉलो करें तो ये मज़ीद कितना और डाउन आ सकता है, तो ये 1659 मेरे हिसाब से, ये 1659 के राउंड अबाउट ये, या 1653। अच्छा चलें, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने ये देखें, ये 1653 जो है ना इसका, ये वाला 1653, ये इसका काफ़ी क्रूशियल जो है ना ये सपोर्ट है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो फिर ये जाएगा इजीली 1642 तक, 1642 तक, ये 41-42 तक ये इजीली जा सकता है। आपने अगर ट्रेड करनी है तो आप इसको मद्देनज़र रख के कीजिएगा। आगे हम इसकी रेजिस्टेंस देखते हैं आज के दिन की। इसकी जो पहली रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1663 पर, तो ये खड़ा है इस टाइम 1663 पर ये खड़ा है। और इसकी होगी 1680 होगी इसकी जी फर्स्ट जो है ना वो रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर ये तकरीबन यहाँ तक जाएगा, यानी कि 1700 आप लगा लो, 1699 1700 ही आप लगा लो, फिर ये यहाँ तक जा सकता है। अब ये देखें, मैंने 2 सपोर्ट्स भी ड्रा कर दी हैं, ठीक है, ड्रा कर दिए सॉरी, और 2 ही रेजिस्टेंस ड्रा कर दिए हैं। अब मैं आपको बताता चलूँ, ये देखें कि आप अगर आपने ट्रेड करनी है, यहाँ आपने बाय लगानी है, तो आपने स्टॉप लॉस 1640 रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, या 41 रख लें। ये आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ से बाय लगाएंगे 1680 तक नज़र आए या उससे थोड़ा सा नीचे 1679 या 78 तक, तो आपने इसको क्लोज़ कर देना है। और नेक्स्ट अगर ये देखें, और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस 1680 को अगर ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे आके फिर ऐसे क्रॉस करता है तो ये फिर आप समझ लीजिएगा ये 1700 तक इजीली जा सकता है। ओवरऑल अगर इसका जायज़ा ले लिया जाए तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको जो है ना वो डाउन ही दिखाई दे रहा है। मार्केट ऐसे उठती है और मज़ीद जाती है नीचे। तो मेरे हिसाब से यहाँ से गोल्ड की बाय बनती है और बड़ी अच्छी बाय बनती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने छोटा सा $20 का रिस्क लेना है तो आप यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से आप इसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आपको 1700 से भी अबव नज़र आएगा। तो लेकिन आपने रिस्क अपने बिहाफ पर लेना है, मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का ज़िम्मेदार नहीं होऊंगा। अगर हम इसकी थोड़ी सी बात की जाए फंडामेंटल्स की, तो फंडामेंटल में जो है ना दिन 11 बजे पाउंड की थोड़ी सी न्यूज़ है। जो पाउंड के पेयर्स हैं जैसे GBP USD या GBP JPY है, इनमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई देगी। और फिर कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है। रात 9 बजे थोड़ी सी FOMC मेंबर की जो मिस्टर की स्पीच है, और उसके बाद जो है उसके बाद रात को 11:35 पर बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर जो है वो बेली उसकी स्पीच है, वो तो उस पर असरअंदाज होगी जो हम जो है उस पर क्या करते हैं पाउंड पे होगी, ठीक है। तो अगर यानी कि कहने का मतलब ये था कि आज US डॉलर का कोई इतना ख़ास डाटा भी नहीं है। गोल्ड आपको फ्लैट नज़र आएगा, थोड़ी बहुत यानी कि $10 की रेंज में ये मूवमेंट करता नज़र आएगा। इससे ज़्यादा नीचे अप डाउन नहीं आएगा आज के दिन, ठीक है। कल ये हो सकती मूवमेंट, लेकिन अगर आपने ट्रेड आज करनी है तो फिर जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, पहली सपोर्ट होगी 1653 और दूसरी होगी 1641 या 42। ये 41-42 बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग है। ये मुझे टूटती हुई दिखाई नहीं दे रही। अगर आप दूसरी तरफ बात करें अप साइड की तरफ, तो पहली जो रेजिस्टेंस होगी वो होगी 1680। अगर इसको क्रॉस कर गया तो फिर ये 1700 तक इजीली जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।